अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे गेम का तज़किरा करना चाहता हूं कि उस गेम ने हमारे कई अफराद, कई नौजवानों को तबाह कर दिया। उस गेम के ज़रिए बेशुमार घर बर्बाद हो गए। उस गेम के ज़रिए कई नौजवानों ने अपने वालिदैन को खो बैठा, यानी इस गेम में उलझ कर, उस गेम में फंस कर अपने वालिदैन का सर कलम कर दिया। जी दोस्तों, लेकिन आखिरकार उस गेम पर हुकूमत हिंद यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से उस पर पाबंदी लगाई गई, उस पर रोक लगाई गई। ये अलग बात है कि इस गेम पर पाबंदी लगाने की क्या मंशा है, क्या पॉलिसी है, ये अलग बात है। लेकिन इस गेम के या इस गेम जैसे दीगर गेम से क्या नुकसानात हैं, या उस गेम में वक्त सर्फ करना, वक्त खर्च करना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है। अजीज़ दोस्तों, इसी के ताल्लुक़ कुछ मुख्तसर बात पेश करनी है। अजीज़ दोस्तों, फ़िल वक्त मौजूदा दौर में हमारे दरमियान इस गेम को यानी मोबाइल गेम के नाम से जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। उम्मीद है कि इससे आप सब वाकिफ़ होंगे, जिसका नाम पबजी है। इसके खेलने का तरीका अलग है। सबसे पहले इसके खेलने का तरीका मैं आपके सामने पेश करूँगा। अजीज़ दोस्तों, इस गेम में तकरीबन 100 आदमी कार्टून के शक्ल में हिस्सा लेते हैं और 100 आदमी हवाई जहाज़ के ज़रिए एक मखसूस जगह पर पैराशूट के ज़रिए मखसूस जगह उतरते हैं, और उस नक्शे में यानी उस गेम्स के अंदर जगह जगह घर बने होते हैं और उन घरों में अलग अलग किस्म के हथियार रखे होते हैं। जिस दोस्तों, उन हथियार के ज़रिए उस गेम में शिरकत करने वाले जो कार्टून्स होते हैं, यानी एक शख्स दूसरे बंदे को उस हथियार के ज़रिए मारता है, काटता है और अपने आप को बचने की कोशिश करता है। आखिरकार होता यह है कि उसमें एक शख्स बचता है जो जीतता है, यानी जो फतह हासिल करता है, और आखिरकार उसको इनाम यानी अवार्ड से नवाजा जाता है। जिस दोस्तों, और जब अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी महसूस करता है, बहुत फीलिंग अच्छा महसूस करता है। जिस दोस्तों, उसे खिताब से नवाजा जाता है। लेकिन ये गेम कहाँ तक सही है, इससे क्या नुकसानात हैं, हमें इसका भी जानना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले नुकसान यह है कि वक्त के साथ साथ सेहत और दिमागी क़ुव्वत और ताकत की बर्बादी के अलावा दुनिया के बेशुमार नुकसानात इस गेम के अंदर पाए जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, इस काम से दीनी काम के अलावा खुद दुनियावी काम भी, यानी जो दुनियावी काम ज़रूरी होते हैं, इस काम की वजह से उस पर रोक पड़ती है, उस काम पर असर पड़ता है, वो काम नहीं हो पाते। अजीज़ दोस्तों, इस्लाम में इस तरह का कोई भी खेल हो, पबजी हो या इस जैसा कोई और दीगर खेल जिसमें वक्त ज़ाय होगा, कोई इससे फ़ायदा ना हो, तो ऐसे खेल इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम इन खेलों से मना करता है, इन जैसे खेलों को रोकता है, क्योंकि इसमें वक्त ज़ाय होगा और वक्त के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सवाल करेगा कि तूने वक्त कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा। जी दोस्तों, जो लोग इस गेम को बार बार खेलते हैं, इसका दूसरा नुकसान ये आता है सामने, जो लोग इस गेम को बार बार खेलते हैं, एक ही बार दिगरे खेलते हैं, उनका जहन मनफी यानी नेगेटिव थाट्स की तरह होने लगता है, नेगेटिव माइंडलिटी वो लोग हो जाते हैं। जिस दोस्तों, और गेम की तरह वाकई दुनिया में भी, यानी जो गेम वो लोग खेलते हैं, एक दूसरे को मार काट करना, एक दूसरे को मारना काटना, तो उस गेम को खेलते खेलते वो इस चीज़ का आदी हो जाते हैं कि वो मार धार वगैरह का काम भी सोचने लगते हैं, और इस काम को वो लोग हकीकी ज़िंदगी यानी प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ हादसात और वाक़यात का ख़तरा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यह हकीकत, ये जो ख़तरा का अंदेशा होता है, हकीकत बन जाता है। जैसा कि वाक़यात शाहिद हैं, जब से इस खेल का वजूद हुआ तकरीबन 3 साल के अंदर, तो इन सालों में पेपर्स के ज़रिए जो न्यूज़ पेपर आते थे, उसमें बेशुमार ऐसे ख़बर शाये होते थे जिसमें आता था कि फ़लाँ शख्स ने अपने बाप को मार डाला। ऐसा ही एक अपने ही मुल्क यानी हिंदुस्तान के एक स्टेट कर्नाटका के अंदर एक ज़िले में एक तकरीबन 20 या 21 साल का लड़का, फ़िलहाल अभी कुछ दिन हुआ, खेल रहा था, तो उस बाप ने उसको उस खेल रोका, उसको खेलने से मना किया, तो उस शख्स ने अपने बाप का सर कलम कर दिया, यानी तलवार से, कोई धारदार चीज़ से उसका सर काट डाला। ऐसे बेशुमार वाक़यात अगर आप पढ़ेंगे, पेपर में आए दिन आते थे कि कोई शख्स है अपने बाप को, अपने माँ बाप को मार डाला। अजीज़ दोस्तों, इस खेल के ज़रिए
इंसान उस खेल में इतना मुनहमिक हो जाता है, इतना खो जाता है कि उसे ख्याल ही नहीं रहता कि मेरे पास कौन है, कौन शख्स है। इस खेल से बेशुमार नुकसानात हुए हैं और इन जैसे खेलों से बेशुमार नुकसानात हैं। ये अलग बात है कि इससे बहुत फ़ायदे भी हैं। इस खेल के ज़रिए बहुत ऐसे लोग हैं जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, कमा रहे थे। अब जबकि ये खेल बंद हो चुका, तो इस खेल के बंद होने पर हुकूमत हिंद का यह फ़ैसला कहाँ तक सही है? मेरा मानना यह है कि हुकूमत हिंद यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस खेल को बंद करके बहुत ही अच्छा काम किया। ये अलग बात है कि जैसा कि मैंने कहा, इस गेम के बंद करने पर हुकूमत हिंद का क्या पॉलिसी है, क्या रवैया है, उसका क्या मंशा है, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हुकूमत हिंद ने इस गेम को बंद करके बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि इस गेम से मैंने खुद देखा, इस गेम से बहुत बड़े नुकसानात, बहुत बड़े लोगों का नुकसान पहुंच रहा था। लोग अपने काम धाम, दीनी काम तो दरकिनार है, खुद दुनियावी काम लोग इसकी वजह से नहीं कर पाते थे। इस गेम की वजह से घर के लोग काफ़ी परेशान नज़र आते थे। यहाँ तक कि फ़ोन कॉल भी आता था तो लोग फ़ोन रिसीव नहीं करते थे। इस गेम का इतना भूत सवार रहता था। जिस दोस्तों, इस्लाम इन जैसे गेम्स, चाहे पबजी हो या इन जैसे कोई और गेम्स हो जिसमें वक्त का ज़ाया होना होता है, इस्लाम इन जैसे खेल को मना करता है जो लायानी और बेकार है, जिसमें वक्त ज़ाया होने के अलावा कुछ नहीं है। तो इस्लाम इन जैसे खेलों को मना करता है और नाजायज़ कहता है, ये खेल जायज़ नहीं है। इन जैसे खेलों से हमें रुकना चाहिए। इन जैसे खेल को खेलने से जो भी दूसरे हमारे माशरे, सोसाइटी या घर में जो लोग खेल रहे हों, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हो तो हमें उनको मना करना चाहिए, रोकना चाहिए। अगर वाकई हमें उन लोगों से हमदर्दी है तो हमें उनको खेल से रोकना चाहिए, क्योंकि इन लायानी चीज़ों में, बेकार चीज़ों में जो लोग खेल रहे हैं उससे खुद फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। तो वक्त जो उसमें लगा रहे हैं किसी दूसरे काम में लगाएं, कारोबार करें, पढ़ाई करें या दीगर कोई कुछ ना कुछ सीखें। अगर उन चीज़ों में हमारा काम वक्त लगेगा तो फ़ायदा होगा। इन जैसे खेल में अगर वक्त ज़ाय करेंगे तो बज़ाहिर नुकसान का कुछ फ़ायदा नहीं।